ये खूबसूरत सा हॉट पॉट जो आप देख रहे हैं, ये मैंने हर घर में मौजूद एक बिल्कुल बेकार समझी जाने वाली चीज़ के साथ बनाया है। जी हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ, ये यूनिक सा हॉट पॉट मैंने घर में मौजूद पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक की थैलियाँ जिनको आप शॉपर भी बोलते हैं, उनके साथ बनाया है। इसमें किसी किस्म का और कोई मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ़ हर घर में सोदा सल्फ़ के साथ आने वाले शॉपर इस्तेमाल हुए हैं। 1 हफ्ते के अंदर इतने घर में शॉपर जमा हो जाते थे कि मैंने उनको इस्तेमाल करने के लिए एक नया तरीका ढूँढा। तो इस तरह की बहुत सारी मैंने छाबियाँ भी बनाई, टोकरियाँ भी बनाई, हॉट पॉट भी बनाए और बहुत सारी मैंने चीज़ें बनाई। तो देखिए, इस तरह से जितने भी शॉपर मेरे घर में आते हैं, उन सबको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके 1.5 से 2 इंच चौड़ाई के साथ काट लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से, फिर सेंटर से इनको अलग-अलग कर लिया। इसके बाद देखिए इसको शुरू कैसे करना है। इन 2 को आपस में इस तरीके से आपने ट्विस्ट कर लेना है, मरोड़ लेना है। और मरोड़ने के बाद आपने गोल-गोल एक दूसरे के ऊपर इनको लपेटते जाना है। यहाँ पे एक गोल टिक्की का डिज़ाइन बन जाएगा। जो शॉपर की लेयर्स काट के रखी थी, उनको आपने इस्तेमाल करना है। ये देखिए इस तरह से एक सिरा उसका दूसरे हाथ के अंदर आपने दबा लिया और दूसरे सिरे को क्रोशिया की मदद से सामने की तरफ निकाल के फिर इसी शॉपर की स्ट्रैप को आपने दूसरे हाथ वाले शॉपर्स के ऊपर लपेटना है 4 से 5 मरतबा और फिर से इसको क्रोशिया की मदद से सेंटर से बाहर की तरफ निकाल के टांका सा बना देना है। इसको आप ऊनी धागे के साथ भी बना सकते हैं। देखिए, अगर आप शॉपर की बजाय ऊनी धागा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से आपने ऊनी धागा ले लेना है 1 गज़ के करीब, जिसको आप आसानी से खींच सकें क्रोशिया की मदद से। इसको आपने 6, 7 या 8 मरतबा जो है, ये जो हमने बाएँ हाथ में शॉपर रखे हुए हैं बेस वाले, इनके ऊपर से लपेट के दोबारा सेंटर से निकाल लेना है, ताकि ये पहले वाले राउंड के साथ अच्छे तरीके से मजबूती के साथ जुड़ जाए। देखिए, क्रोशिया की मदद से छोटा वाला सिरा दूसरे हाथ में पकड़ लिया और लंबे वाले सिरे से हम इसको इस तरह आर-पार निकालते जाएंगे और राउंड जो हमारा बन रहा है रनिंग राउंड, इसको हम पहले वाली गोल टिक्की के साथ अटैच करते जाएंगे। तो इसी मेथड को आपने रिपीट करना है जब तक कि ये पूरा राउंड कवर नहीं हो जाता। अगर आप यहाँ पे ऊनी धागा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप शॉपर की मदद से ही इसको बना सकते हैं। दोबारा से देखिए धागा आपने कैसे लगाना है। 5 से 6 मरतबा आप इस बेस वाले जो हमने शॉपर रखे हैं उनके ऊपर आपने इसको लपेट लेना है। फिर सेंटर से क्रोशिया की मदद से इस लंबे वाले धागे को आपने, जिसको आप लपेट रहे थे, इसको निकाल लेना है। इस तरह से निकालना है और फिर सेंटर से बाहर लाएंगे इसको एक टांके की शेप में। जो जो हम राउंड बनाते जाएंगे उसको एक टांके की शेप में पहले वाले राउंड के साथ जोड़ना है। देखिए इस तरह से। अगर आप जोड़ जोड़ के धागा लगाना चाहते हैं तो आप जोड़ के भी लगा सकते हैं। गैप नहीं देना चाहते तो आप गैप दिए बगैर भी इनको लगा सकते हैं। इस तरह से ये जो सेंटर वाली हमारी गोल टिक्की है या जो बेस है, इसको मुकम्मल कर लेंगे। अमूमन इसको खजूर के पत्तों के साथ बनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए ये चीज़ें बना रही हूँ। तो इसी तरह से सबसे पहले मैंने इसका ऊपर वाला जो लिड है वो मुकम्मल किया, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा हॉट पॉट है हम उसको बनाने जा रहे हैं। बस तरीका यही है, आखिर तक आपने इसको इसी तरीके से बनाना है। सिर्फ इसमें 2-4 बातें हैं कि आपने नया धागा कैसे ऐड करना है इसमें, और आपने जब शॉपर आपका ख़त्म हो जाता है, जो आपने ये बाएं हाथ में शॉपर को ट्विस्ट कर रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, जब ये ख़त्म हो जाता है तो इसको कैसे लगाना है। तो ये पूरी डिटेल मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये सेंटर वाली गोलाई को मुकम्मल कर लेने के बाद इसका नया राउंड शुरू करेंगे। तो दरमियान वाली ये जो टिक्की है इसको मुकम्मल करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें मज़ीद जो शापर के टुकड़े काट के रखे हैं उनको ऐड कैसे करना है, आपने इसको बढ़ाना कैसे है। ये सब डिटेल के साथ इसी वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखें। वैसे तो मैं थैलियाँ साथ ही काट के रख लेती हूँ, लेकिन अभी चूँकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसके लिए मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि आपने किस तरीके से एक शॉपर को या थैली को आपने काटना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए हमारे पास यहाँ पे ये एक थैली है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए
1.5 से 2 इंच तक आप इसको इस तरीके से काट सकते हैं। ये छोटी वाली थैली है तो इसमें से 3 ही जो है वो लेयर्स निकली हैं। ये देखिए इस तरह से। अभी इनको ऐड कैसे करना है देखिए, इस तरीके से इसको उठाएंगे। जो पहले से हमारे पास ये देखिए ये थैलियाँ हैं, उनके ऊपर आपने इसको इस तरीके से लपेट देना है। देखिए ऐसे लपेट दिया और 2 उँगलियों की मदद से पकड़ लिया। फिर इसके ऊपर अगर आपने शॉपर के साथ इसको बनाना है तो शॉपर की लेयर उठाएँगे, वरना आप ऊन के साथ इसको इसी तरीके से बनाएँगे जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो 3 से 4 बार मैंने ऊन को लपेटा है। उसके बाद दोबारा से क्रोशिया की मदद से इसको बेस के साथ जोड़ा है। देखिए फिर से 3, 4, 5 मरतबा आप इसको लपेट सकते हैं और सेंटर से ही फ़िलहाल तक मैं इसको निकाल रही हूँ। आगे जाके जब हम इसके राउंड बनाएंगे तो हम ऊपर वाले राउंड को नीचे वाले राउंड से जोड़ने के लिए सिंपल तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से ऊन को 3 से 4 मरतबा आपने लपेट लिया। इसके बाद आपने इसको बेस के साथ जोड़ना है। इस तरीके से ऊन को पीछे की तरफ से लाके ऊपर से घुमाएंगे। जो नया राउंड हमारा रनिंग राउंड है, इसके ऊपर से इस तरीके से आपने गुजार के दोबारा से आपने इसको 3 से 4 मरतबा लपेट लिया। अगर आप इसको ज़्यादा मज़बूत बनाना चाहते हैं तो आप ये देखिए इनको 3 से 4 मरतबा लपेटने के बाद जो है वो इस तरीके से बेस के साथ जोड़ते जाएँ। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा मज़बूत नहीं बनाना चाहते तो आप इसको 7 से 8 मरतबा लपेट के ज़रा लंबाई इसकी ज़्यादा रख लें और उसके बाद आप क्रोशिया के साथ इसको ये देखिए इसकी सेंटर वाली जो टिक्की है उसके साथ अटैच करते जाएँ। तो इस तरह हर राउंड के साथ आपकी जो बास्केट है या जो भी आप छाबी बना रहे हैं, हॉट पॉट बना रहे हैं, वो बढ़ते जाएंगे। तो इस राउंड को पूरा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये जो राउंड है ये तकरीबन जो है वो पूरा हो चुका है। इस तरह से सेंटर से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, पीछे से ऊन को लाके दोबारा से आपने जो आपने ये शॉपर्स अपने फिंगर्स के दरमियान में पकड़े हुए हैं इनके ऊपर से घुमा के ये देखिए इस तरह से इसको आपने ख़त्म करना है। तो ये सेंटर वाली टिक्की तैयार हो गई। तो इसी तरह से इसके काफ़ी सारे राउंड्स मैंने यहाँ पे बना लिए हैं और शॉपर की जगह पे जो हमारे पास बच्चे चीज़ खाते हैं उसके पापड़ वगैरह, चिप्स वगैरह के जो और बिस्किट वगैरह के रैपर्स होते हैं उनको भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जब हम सेंटर में गोल वाली टिक्की बना रहे थे तो उसको हमने ऊन के साथ बनाया। यहाँ पे मैं ये देखिए शॉपर की जो मैंने पतली पतली लेयर्स बनाई थी उन्हीं के साथ इसको बना रही हूँ। टेक्निक बिल्कुल वही है, सिर्फ हमने अभी आप देखिए यहाँ पे 3 से 4 मरतबा मैंने ये चिप्स वगैरह के जो रैपर हैं उनकी पतली पतली सी लेयर्स मैंने काटी हुई हैं। उनको मैं अंदर की बेस के तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ और ऊपर जो है वो ये शॉपर है। इसको देखिए क्रोशिया के साथ रनिंग जो हमारा राउंड है इससे नीचे वाले राउंड के अंदर से मैं क्रोशिया निकाल के इसको अटैच कर रही हूँ। नए राउंड को पुराने राउंड के साथ जब भी आपने जोड़ना है ताकि आपकी जो बास्केट है ये छाबी है वो बहुत मजबूत बने, तो आपने इसी तरीके से जोड़ना है। देखिए 3 से 4 मरतबा आपने लपेटा, फिर शापर को सामने की तरफ लाते हुए ऊपर से घुमा के आपने इस राउंड को पूरा करना है। यहाँ पे भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वही तरीका है। देखिए इस तरीके से नई लेयर को ऐड करना है। तो देखिए एक सिरा आपने दूसरे हाथ में पकड़ लिया और दूसरे सिरे को आपने इस तरह से लपेटना शुरू कर दिया सीधे हाथ से। अभी क्रोशिया की मदद से इस शॉपर को सामने की तरफ लाएंगे और ऊपर से घुमा के आपने दोबारा से एक दफ़ा इसको सामने की तरफ ले आना है। अभी ये जो बेस वाले हमारे पास थैलियाँ हैं, ये शॉपर हैं, इनके ऊपर आपने टाइटली इसको लपेटते जाना है। 3 से 4 मरतबा लपेट लें, 5 मरतबा लपेट लें। सिर्फ ध्यान आपने इस बात का रखना है कि इससे जो नीचे वाला राउंड है उसमें से आपने इसको निकाल के पक्का करना है। आप इसको ये समझ लीजिए कि हम इस राउंड को पहले वाले राउंड के साथ जोड़ते हैं इस तरीके से। तो इसी तरह से आपने इसको बना के बड़ा कर लेना है जितने साइज़ का आप बनाना चाहते हैं। तो ये छापियाँ जो हैं इनमें मैंने सिर्फ ऊन इस्तेमाल की है। तो इसका भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। इसकी जो बेस है उसमें मैंने यहाँ पे ये वाली एक प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल मेरे पास था तो उसको इस्तेमाल किया और ये ऊन थी जो कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तो इसको मैंने ऊन के साथ बनाया। ये ज़रा फैंसी लुक दे रहा है। और ये पैकिंग मटेरियल था मेरे पास पेपर का।
اس کی پتلی پتلی سی لیئرز میں نے کاٹ لی اور ان کو میں نے بیس کے طور پہ استعمال کیا اور اوپر جو ہے وہ میں نے اون استعمال کی۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے متعلق بھی بتا دیتی ہوں۔ دیکھیے اس طرح سے اس کو ہاتھ کی مدد سے آپ نے، یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہارڈ ہے، ہاتھ کی مدد سے آپ نے تھوڑا تھوڑا پریس کرنا ہے اور اس کے بعد اون کو اس کے اوپر آپ نے اسی طرح سے لپیٹنا ہے جیسے ہم شاپر والی لیئرز کو لپیٹتے ہیں۔ 6 سے 7 مرتبہ اس کو لپیٹنے کے بعد بالکل وہی طریقہ ہے۔ میرے پاس 3 نمبر کا کروشیا ہے، اس سے ہم دوسری طرف سے جو ہے وہ اون کو اپنی طرف لے کے آئیں گے اور اس کو سیدھا رکھتے ہوئے بالکل دوبارہ سے جو ہے وہ ہم اس اسٹیپ کو دہرائیں گے۔ تو گھر میں موجود کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ فالتو ہیں، ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کریں تو آپ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر گھروں میں رواج ہوتا ہے کہ گھر میں فروٹس وغیرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھروں میں بھجوائے جاتے ہیں، تو اگر آپ اس طرح کی ٹوکریاں بنا کے اس کے اندر جو ہے وہ فروٹس یا دوسری چیزیں اپنے رشتہ داروں میں، فیملی فرینڈز میں بھیجیں گے، لوگ بہت خوش ہوں گے۔ لوگ یونیک چیزوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے نیا اس کے اندر اونی دھاگا ایڈ کرنا ہے تو دیکھیے اس کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ اونی دھاگے کے ساتھ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے نیا اونی دھاگا بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم پورا جو ہے وہ اون کا جو گولا ہوتا ہے اس کو نہیں لگا سکتے، کیونکہ کروشیے سے ہمیں جب کھینچنا ہوتا ہے تو اگر آپ پورا گولا لگائیں گے تو اون کے اس پورے بال کو کھول کے دوسری طرف لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک ایک گز کے جو ہے وہ ٹکڑے میں کاٹ کے پہلے سے رکھ لیتی ہوں ان کے، اور ان کو پھر اس طرح سے کروشیے کی مدد سے پیچھے کی طرف کھینچ کے اوپر کی طرف سے آپ نے گھمانا ہے اور اس راؤنڈ کو پہلے والے راؤنڈ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ 3 سے 4 مرتبہ، یہ جتنا مضبوط آپ اس کو کرنا چاہیں اتنی مرتبہ آپ اس کو، یہ دیکھیے ان سٹیپس کو دہرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سے لپیٹنا شروع کریں گے۔ آدھا انچ تک آپ اس کو لپیٹ لیجئے، آدھا انچ اون لپیٹنی۔ اس کے بعد اس کو اپنے سے پہلے والے راؤنڈ یا اپنے سے نیچے والے راؤنڈ کے ساتھ آپ نے جوڑنا لازمی ہے، تاکہ آپ کا جب یہ آرٹیکل بن جائے، یہ چھابی بن جائے یا یہ ٹوکری بن جائے تو اس کے اندر گیپ نہ دکھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پہ آدھا انچ تک میں نے اس کو بنا لیا۔ اب یہاں سے اون کو آپ نے اس طریقے سے سامنے کی طرف سے پیچھے کی طرف لانا ہے، پھر اوپر سے گھما کے آپ نے راؤنڈ کو ساتھ اچھے طریقے سے پریس کرتے ہوئے جوڑتے جانا ہے۔ ابھی آپ نے اس پلاسٹک کے پیکنگ میٹیریل کو کیسے ایڈ کرنا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں۔ دیکھیے اس کو ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا میں نے اس طریقے سے توڑ مروڑ لیا ہے۔ ابھی یہاں پہ دیکھیے اس کے 2 سے 3 راؤنڈ میں اور لگاؤں گی تو یہ چھابی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کو میں کیمرے کے سامنے لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ اس طرح سے پہلے سے جو ہمارے پاس اس کا میٹیریل موجود تھا اس کے اندر انسرٹ کرتے ہوئے، یا اس کے اوپر کی طرف بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اون کو آدھا انچ تک ایسے لپیٹنا ہے کہ اندر سے یہ پیکنگ میٹیریل دکھائی نہ دے، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس کے پیکنگ میٹیریل میں کیا استعمال کیا ہے۔ اگر آپ اس کو اوپر کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں، ٹوکری کی یا باسکٹ کی شیپ دینا چاہتے ہیں، تو آپ اس راؤنڈ کو ہاتھ کے ساتھ جب ہم ٹانکا لگا کے اس کو پیچھے والے راؤنڈ کے ساتھ پکا کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا آپ اس کو اوپر کی طرف دبائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو باسکٹ ہے یہ اوپر کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس کی جو گلائی ہمیں سیدھی نظر آ رہی ہے کہ یہ صرف گلائی میں بڑھ رہی ہے، یہ بڑھنا بند ہو جائے گی۔ یہ اوپر کی طرف جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی مڑنا شروع ہو جائے گی، جیسے کہ ہمارے پاس باسکٹ ہوتی ہے یا روٹی والی جو ہم پٹار بناتے ہیں اس کو ہاٹ پاٹ بھی بولتے ہیں، تو اس شیپ میں یہ اوپر کی طرف مڑنا شروع ہو جائے گی۔ تو دیکھیے 3 سے 4 مرتبہ اس کو پکا کریں گے۔ اس کے بعد دوبارہ سے آدھا انچ تک اس میٹیریل کے اوپر ہم اس کو لپیٹیں گے تاکہ یہ ہائیڈ ہو جائے اچھے طریقے سے۔ دیکھیے یہاں پہ اچھے طریقے سے ہائیڈ ہو گیا، اون کے اندر چھپ گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے پہلے والے راؤنڈ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کا جو یہ چھابی کا ڈیزائن ہے اس میں کہیں پہ گیپ نظر نہ آئے۔ دیکھیے یہاں سے اون کو سامنے کی طرف لائیں گے، پھر اس کو جو راؤنڈ ہم نے اون لپیٹ کے بنایا ہے اس کے اوپر سے گزاریں گے، پھر سے گزاریں گے،
3-4 मरतबा, जितनी मरतबा आप इसको पक्का करना चाहें आप पक्का कर सकते हैं। चूँकि यहाँ से ऊन पतली है तो मैंने 3 से 4 मरतबा इसको गुजार के पक्का किया है। दोबारा से हम आ जाते हैं बेस वाले मटेरियल की तरफ। उसके ऊपर फिर से ऊन को लपेटना शुरू करेंगे। साथ साथ हम इस मटेरियल को हाथ के साथ प्रेस भी करते जाएंगे। ये काफ़ी हार्ड था तो मैंने सोचा कि शॉपर की जगह इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो हम पेपर ख़रीदते हैं उसका पैकिंग मटेरियल है, तो इसको भी मैंने इस्तेमाल करना चाहा। देखिए इस तरह से 1/2 इंच तक इसको लपेट लेंगे। कहीं से ऊन पतली है तो मुझे ज़्यादा बार लपेटना पड़ता है। कोशिश आपने ये करनी है कि इससे पहले वाले राउंड में जहाँ आपने पहले क्रोशिया को इंसर्ट किया होता है वहाँ एक टांका सा दिखाई देता है। आपने उसके अंदर से नहीं, उसके आसपास से आपने क्रोशिया निकालना होता है। ये देखिए इस तरह का ये जो टांका बन रहा है, तो ऊपर वाला राउंड जब हम बनाएंगे तो इस टांके के अंदर से हम नहीं गुजार के ऊपर वाले राउंड को नीचे वाले राउंड के साथ नहीं जोड़ सकते। इसके आसपास जो है वो देखिए, यहाँ पे आपको मेरी फिंगर के नीचे जो है वो नज़र आ रहा है, तो उससे मैं पीछे पीछे ही रहूँगी। यहाँ पे आधा इंच तक मैं इसको लपेटूंगी। ऊन यहाँ पे पतली है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बार इसको लपेटना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ से ऊन मोटी है वहाँ से तो आसानी हो जाती है, लेकिन पतली ऊन है चूँकि ये डिज़ाइनिंग वाली, तो देखिए या उससे पीछे आपने रहना है या पहले वाले राउंड में लगे हुए टांके से आपने आगे रहना है। उस टांके के ऊपर टांका नहीं लग सकता, उसमें फिर क्रोशिया मुश्किल से अंदर जाता है। देखिए फिर से आधा इंच तक इसको लपेटना है। लपेटना आपने टाइटली है, ये देखिए, और हाथ के साथ भी आपने अपने इस पैकिंग मटेरियल के इस बेस वाले हिस्से को दबाते जाना है। देखिए इस तरह से। अभी अगर आप इसको ऊपर की तरफ मोड़ना चाहते हैं, इसके किनारे बनाना चाहते हैं, तो हाथ के साथ इस राउंड को हम थोड़ा थोड़ा ये टांका लगाते हुए ऊपर या नीचे जिस तरफ भी आप मोड़ना चाहते हैं उस तरफ मोड़ सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने इसको ऊपर की तरफ कैसे मोड़ना है या इसका किनारा कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए फिर से 1/2 इंच तक मैंने लपेट लिया है। फिर से वही स्टेप करेंगे, ऊन के टांके बनाएंगे ताकि ये पहले वाले राउंड के साथ अच्छे तरीके से जुड़ जाएं। तो इसी तरीके से आपने इसको मुकम्मल करना है। ऊन को लगाने का तरीका फिर से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए दूसरे हाथ में ऊन का एक किनारा दिया और फिर पहले से जो हमारे पास बेस के ऊपर लिपटी हुई ऊन है उसके ऊपर हम फिर से 4 से 5 राउंड अच्छे टाइटली तरीके से इस तरीके से बनाएंगे और उसके बाद इसको पहले वाले राउंड के साथ जोड़ने के लिए इस तरह से टांके लगाएंगे। इसी ऊन के साथ टांके लगाए जाते हैं, एक्स्ट्रा से कोई ऊन ऐड नहीं की जाती। जिस ऊन के साथ हम इसकी फिलिंग बना रहे होते हैं, ये देखिए इस पैकिंग मटेरियल के ऊपर ये जो मैंने इसकी लेयर्स काटी हैं उसके ऊपर आपने ऊन को लपेटते जाना है और इसको मुकम्मल करते जाना है। इस तरीके से आप इसको बना लीजिए और जितना भी साइज़ आप इसका रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 आइडियाज़ दिए हैं कि अगर आप ऊन के साथ बनाना चाहते हैं तो ऊन के साथ बना सकते हैं। अगर आप शॉपर के साथ बनाना चाहते हैं, सिर्फ थैलियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल सिंपल है। एक आपने क्रोशिया लेना है और उसके अलावा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाज़ार से ख़रीदनी पड़े। सब घर में मौजूद वेस्ट मटेरियल है जो कि फेंक दिया जाता है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीखें तो आप बहुत अच्छी अच्छी यूनिक किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से भी आप लपेट सकते हैं। अगर आपको आसानी लगती है इस तरह लपेटने में तो आप इस तरीके से भी लपेट सकते हैं, लेकिन इस तरह से क्या होता है कि आपको दोबारा से घुमा के पीछे की तरफ लाना पड़ता है। तो मेरा हाथ इस तरह से नहीं बैठा, इसलिए मैं इसको उल्टी तरफ से ही बनाती हूँ और उल्टी तरफ से ही मैं इसके टांके लगा के इसको पहले वाले राउंड के साथ जोड़ती हूँ। आपको जैसे इजी लगे आप प्रैक्टिस करके वैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आप प्रैक्टिस के दौरान ज़ाया कर देंगे तो आपको दुख होगा, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है जो कि घरों में अक्सर जो है वो फेंक दिया जाता है, किसी इस्तेमाल में नहीं आता। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।